सोची बर्तन में पानी लाऊंगी तो हमारा बर्तन बर्तन अशुद्ध है, इसलिए मैं आपको गिलास में पानी लाया हूँ बाबा। हरिओम नमक चबाए, हरिओम नमक चबाए, हरिओम नमक चबाए। बाबा कैसे आपका चेला है? बेटी अभी चेला बना है, बिसे मैं चेला बना रहा हूँ। लेकिन बेटी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, तो पानी पिलाने के लायक नहीं हो। ये पानी अशुद्ध है बेटी, साथ ही साथ तुम भी अशुद्ध हो। बाबा मैं किससे अशुद्ध हूँ, ये क्या बताओ, हम नहीं जाने, मेरी जुबान लड़ रही बाबा। पानी लेकर तुम आई हो ना, हाँ। इस पानी के मैं गुण बताऊं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है? क्या कमी है बाबा? मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये बताओ तुम्हारा परिवार कितने लोगों का है? बाबा इस समय 4 लोग का परिवार है। 4 लोगों का है। 4-5 लोग। लेकिन तुम्हारी शादी जहाँ हुई थी, हाँ। वो जगह तुम्हारा कितना लोगों का परिवार था? 4 लोग के। बेटी तो बहुत बड़ी पापिन है, बहुत बड़ी पापिन है। तेरी सास मन ही बता रहा हो, ये तुम जल लेकर के आओ, जल बता रहा है। पापी तुम इसलिए हो कि तुम्हारी सास तुमको अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। सही कह रहे हो बाबा, सही कह रहे हो, मुझे विश्वास है। बात सत्य है ना? हाँ। तुम्हारी सास तुमको अपने बेटी की तरह मानती थी, प्यार दुलार करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? अपने सास के खाने में जहर मिलाकर जान से मार दिया। ऐसा नहीं। क्या ये बात सत्य है? सत्य है बाबा। और बताऊं? हाँ। तेरा ससुर तुझे अपने बहू नहीं बल्कि बेटी का प्यार करता था, बहुत मानता था, बहुत प्यार दुलार देता था। तुमने उसके साथ क्या किया है? उसके खाने में जहर मिलाकर जान से मार दिया है। ये बात सत्य है? हाँ सत्य है बाबा। तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता था, हाँ। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया है? क्या? मैं बताऊं? तुमने अपने पति को सुला करके उसके गले फांसी की फंदा लगा करके जान से मार दिया। ये बता तुमने क्यों मारा, उसकी गलती क्या, जो कसूर क्या था? तुमसे क्या बताऊं, मैं जब गई थी मेरा पति काम पे चला जाता था। हाँ। मैं तुमसे क्या बताऊं बाबा, मुझसे प्यार कम करता था। मैं थोड़ा दूसरे से प्यार करने लगी। मेरा पति जब जान गया, मेरे घर वाले जान गए, मुझे मारने की कोशिश, जब 1-2 तबलाक मेरा पति मार दिया, उसी दिन मैंने कसम खाया कि अपने पति को जब तक अपने परिवार को मार नहीं डालूंगी तब तक मेरे दिल में चैन नहीं। मैंने मार डाला, लेकिन बाबा कैसे आपको जानकारी? अरे हमें क्या घोरी है, तांत्रिक है। हम तुम्हारे मस्तक पर देख करके अपने तंत्र मारे विद्या से पता लगा लेते हैं। अच्छा बाबा। काम तो भरी जमाने पे विधवा हो गई, आगे यहाँ रह रही है, अपने मायके में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं, मेरे भतीजे मेरी बहू पूत मुझे बहुत मानते। मेरे भैया भाभी जब खत्म हो गए ना बाबा जी, मुझे तब से घर को देख रेख मैं करती हूँ, पूरा कारोबार मेरे हाथ में। तुम्हारे हाथ में मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी कादरी काम तक करेंगे जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, ताकत है, तब तक तुम्हारी इज्जत होगी। एक दिन जैसे तुमने अपने परिवार को हाथ तक खेलता जान से मार दिया, बर्बाद कर दिया, उस तरीके तुम भी बर्बाद हो जाओगी। बाबा जब तक मेरी पौरुख है तब तक मेरे भतीजे मेरे बहू मान रहे हैं। इसका मतलब मेरी पौरुख घटने के बाद क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? यही तुम्हारा भतीजा तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम बुढ़ी हो जाओगी, एक दरवाजे पर कोने में खड़ी रहोगी, अगर पानी मांगोगी तो तुम्हें देखने नहीं आएगा। इस दुनिया में मेरा भतीजा मैं ये बेटी माया का बाजार है, माया का संसार है, यहाँ पर किसी कोई नहीं है, सिर्फ माया है। अगर तुम्हारे पास रुपया पैसा है, माया है, सारी बाजार तुम्हारी मुट्ठी में है। तो बाबा मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि दुनिया परिवार वाली गांव देश वाली मेरी इज्जत करे। मैं बता रहा हूँ, नहीं बेटी, आज से परिवार को संभालना खत्म कर, परिवार को संभालना खत्म कर। आज से परिवार में अत्याचार फैला, आज से अत्याचार
सारी जागीर का मालिक जिस दिन तो बेटी हो जाएगी उस दिन सारी खुशी तुम्हारी मुट्ठी में होगी। सच में बाबा? हाँ हाँ। अगर जमीन हमारे नाम, घर द्वार सब हमारे नाम हो जाएगा तो परिवार वाले हमारी इज्जत करेंगे? इज्जत करेंगे। बेटी ये पानी अपने पास रख और आप पानी वही दिन पिएगा जिस दिन तुम एक छोटा सा काम कर दोगी। बाबा तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं समझ गई। आज के बाद इस परिवार पे हुकूमत मैं चलाऊंगी और साथ ही साथ परिवारों वालों को उजाड़ना मेरा काम होगा। और सारी दौलत हासिल करने के बाद बाबा तो हमारी इज्जत होगी। जहाँ से तुमने ससुराल गुजार दिया, ये दिन अपने माँ के में पूरे परिवार को उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। उस दिन सारी जागीर, सारे रुपया पैसा सब तुम्हारे मुट्ठी में होगा। लेकिन बाबा जी मैं तनहा हो जाऊंगी तो करूंगी क्या? घबराने बात नहीं है। हाँ। हमारा मोबाइल नंबर ले लो, मैं बीच बीच में आता जाता रहूंगा और दिमाग देता रहूंगा, लेकिन काम तुम्हें करना पड़ेगा बेटी। ठीक है बाबा, लेकिन हमारा साथ जरूर देना बाबा। जरूर। पनिया पा गया बाबा? पिए पनिया पिए? पानी पीने लायक नहीं है। तू अपन पानी अंदर ले जा। अपने मोबाइल नंबर लिखो, मैं आपसे बात करती रहूंगी। बेटी ये रहा नंबर। जहाँ तुम्हें कोई भारी संकट पड़े तो अघोरी को याद करना, हाँ तुम्हारे लिए फौरन आ जाएंगे बेटी। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जितना बताया जा रहा हूँ मेरे बताए रास्ते चलोगे बेटी। एक दिन ये दुनिया संसार में तुम्हारा जय जयकार होगा। ठीक है बाबा, ठीक है। आज जाओ। आज के बाद मेरा कारनामा देखना, तुम्हारे आने पर के पहले इस परिवार पे हुकूमत हमारा रहेगा। बड़ी जाओ। अच्छी बात है। जाइए बाबा जी। चलो आओ मेरे साथ। जाओ। बाबा सही कह रही हैं। जगतिया में कोई नहीं अपना, मतलब के जग संसार को जगतिया में कोई नहीं। कोई साथ हो जगतिया में कोई नहीं। बहुअर हमारे लिए चाय लेके नहीं आई हरामखोर। मैं सोचती चाय लेके आएगी, अभी मैं पूछूं कि कहाँ इतनी देर लगाई है। बाबा के कहे अनुसार आज से घर में तत्काल मैं हंगामा शुरू कर दूंगा। बुआ जी के चरणों में बड़ी बहू रीता का प्रणाम स्वीकार। मैं जितना बड़ी बहू पूछू, इतना बता घड़ी में कई बजा है? बुआ 10 बज रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। धर्म चाय पीने का भी ये समय है नहीं, चाय पीने का अब ये समय है नहीं। 10 बजे हरामखोर चाय लेकर आई है, मेरे जीवन का तूने अरे साथ ही नहीं, ऐसा हरामखोर जिंदगी जहर। क्या है बहू? बहू नहीं, उल्टा हरामखोर नालायक। जब देखो मुसीबत हमेशा सुनाती रहती है। बताओ हमारे घर में सब कुछ भरा जा रहा है, अब मुझे चाली के हरामखोर।
से बुआ जी अरे न नाराज हो टाइम से खाना पानी बनाओ मेरी तकलीफ ये देखना जय महापाप नागिन की तरा तक तेरी बनी मेरी नजरों से दूर हो अरे मेरी नजरों से दूर हो अरे बेटा मुझे जुबान लड़ाती है मुझसे जुबान लड़ाती है गलती हो गई गलती 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 हरामखोर हर चाहिए चाय लेके 10 बजे आई यहाँ खाना देबू संझा के 5 बजे हमका दो हरामखोर लड़ाई आज हरामखोर मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुझे मार डालूंगी बोल इस तरह से न मारो अरे बुआ जी मुझे कि तबीयत नहीं है हमारी सुनो ऐसी गलती दोबारा करोगे नहीं ऐसी गलती दोबारा ऐसी गलती दोबारा करोगे नहीं माफ कर दो हमारी नहीं तूने कहा जी बेतरा अरे कोई बहाना नहीं सुनने को मैं तेरा कोई बहाना है अरे तबीयत खराब कहेंगे मुझे इतना जगह अरे बुआ दीदी को क्यों मारती क्या खता है दीदी की बता दीजिए माँ से बढ़ी कर भाई को मैं मानती माँ से बढ़ी कर भाई को मैं मानती कान खोल कर तेरी बात जयऊ बुआ आटू की देश का रंडी आटू जौन हमार महतारी जैसे दीदी का मारत यहाँ तो का दिखात नहीं है उनके पेटे में बच्चा है तो का कुछ समझ में आवत आई नहीं मारत है। हरामखोर लड़की वो तो छोड़ बहू की तरीका रहो वो बड़ी है मुझसे जुबान नहीं आती और तू हर जगह हमसे जुबान आती है मेरे पर हाथ उठाती है हरामखोर विधवा है इनका शौक श्रृंगार देख ले भैया हरे एल ऐसे लागत या बहिने आवत यहाँ डोला पर से उतर इनका हाथ इतना चलता है जुबान इतना चलता है तू का लेके आए रहू ए। आपन सासुर तो छोड़ के हिया आई के बैठिया और हाथ पियत यहाँ हरामजादिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया पूरे परिवार को पालने में तेरे ससुर तेरी सास जब मर गई हरामखोर ये परिवार मैंने संभाल के रखा है हम असी ज्यादा जुबान चलायू ना जितना हम लेके आए अपने नैहरे से तू न लेके आए हो आखिर बता जितनी बनाई जमीनी किसकी मेरी जमीनी बनाई है कहार बनाई आटा हाँ तोहार बाप दे रहे हैं अरे हरामखोर नालायक अपनी बुआ से जुबान लड़ाती है हरामखोर तार हम घुटकी दाब दे मर जाबू सोच नहीं हूँ हम असी जबान लड़ायू ना हमार बाप तो असी ज्यादा दई के भेजे है ठीक अरे है के मतलब हमार जैसे जेठानी है
उनका उनके जैसे न समझू कि उनका मारत या हम मार लेबू। हम अपने दीदी का अपन बड़ी जेठ बहन समझी थी, सोच ली हूँ तो का हम मार के गिराई दे अभी। भगवान करे जे करे घरे में देवरान जेठान हो ऐसे न हो। हमेशा हम ये चाहे पंचक जैसे अगर देवरान जेठान में प्यार मोहब्बत बा हमेशा हर सबके घरे में हो। और तोहरे जैसे बुआ बुजुर्ग के घरे में ना हो। सही करतिया भौजी अगर इनका चाहिए का हम बुआ माना बापन बुआ ना एक उसके बाद अपन दुश्मन समझ इतना शौक श्रृंगार करे जैसे देश का रंडी हो गई बाटे कोठा पर का। रंडी ना देश का हार जाए ये है बुझेरी। मतलब शौक श्रृंगार तू करे जा जब करे नहीं जानी नहीं घुट के दाब दे। ठीक है भतार के माई हरा राधा राधा भतार के चुप करो। हमरे बनाई जमीन में बुआ जी मैं आगे आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमरे बनाई जमीन हमारी राधा की गलती को माफ कर दो बुआ जी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी मैं तुम्हारे पाप। दीदी तो का हाथ गोड़ जोड़े के इनके सामने नहीं है, ठीक है? सोच लियो हमारे दीदी का दोबारा इसे बोलियो ना नहीं हाथ उठाओ नहीं तो हाथ गोड़ बूसा कह देव हम। सोच लियो हमारे घरे में खात यह हमारे से जुबान लड़ावत यह एक मतलब भतार का माई हरा उतार दे आओ तोर पूत भतार मर जाए हमार भतार तो कर राखा आ चूतिया भतार गाड़ी रंडी हर जाए हर जाए और राड़ होई के इतना शौक श्रृंगार करे हैं राण ना बुझरी साण ये है। राधा आपको बुआ को बरात नहीं उठाना चाहिए गुड़िया। आप ये जानती हो कि हमारी बुआ सास से बड़ करे। मान लीजिए मुझसे गलती हो गई है, देर हो गई थी, वो मुझे कुछ बातें कहने लगे, लेकिन तुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। बुआ को ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए राधा। लेकिन दीदी बुआ आपको इस तरह मार रही थी, अगर आपको कहीं चोट लग जाती या मुन्ने को चोट लग जाती तो क्या होता आप बताइए। ठीक है राधा, मैं मानते हो कि घर की बड़ी सदस्य है। मान लीजिए मुझसे गलती हो गई थी, मुझे डांट फटकार रही थी, इसके लिए मैं उससे माफी मांग लूंगी। दीदी आप चिंता मत करना, मैं जब तक इस घर में हूँ आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है और चलो चलो नाश्ता पानी बुआ को दे देना और उसके बाद सारे सदस्य को खाना दे देना। पूनम कॉलेज से आई कि नहीं आई है? ठीक है दीदी आओ चले। अरे किरम तो चाहे वही तो होना है, रब तो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी ये छोटा सा एक घर मेरा, हर
मैया तो कल ना सही कहते हैं कि कल तो का क्यों ना हुई है सही बाबा का बात सही करी आज हम कह किया जमाई लीन इतना हम पाल पोस की जवान कह दी दोनों भतीज का लेकिन बहु भतार गाड़ी हमारे जिए का पाप अभी मैं तत्काल ये नाटक फैलाऊंगी घर में भतार गड़े हम चार इतना बोल दे कि दजहरू के नाती है पूरा परिवार तहस नाचे आग लग जाए बच जाए आओ ध्यान बुआ जी के चरणों भतीजे मैं क्या करूं अब तेरे घर में नहीं देखा जा रहा नहीं देखा जा रहा अरे कहो क्यों है आंखों से आंसू बहाती खड़ा है भतीजा कुछ ना बताती कहो क्या है छोटे आंसू बहाती खड़ा है भतीजा ना कुछ भी बताती कहा कुछ किसी ने मुझी से बताओ कहा कुछ किसी ने मुझी से बताओ नहीं बात कुछ ऐसी बुआ आखिर बात क्या है जो आपके आंखों से आंसू बह रहे आखिर किसी ने कुछ तुझे कहा क्या मान मान हमारे मतलब करो क्या बात नहीं इस योद्धारी में गुजारा के बेटा क्या करे नहीं किस घर में गुजारा के बेटा मान सम्मान करिए माटी में मिलाऊं बहू ना यदि इज्जत है करती हमारी बहू खरीदती जतना करती हमारी मान सम्मान सब खत्म है हमारा भला के लिए जब समझाती मैं हूँ मेरी बात वो दोनों नहीं मानती है नहीं मानती हूँ संभालो ये घर को अरे तुम ये बेटा संभालो ये घर का तुम्हें ये बेटा बड़ी बात मुझी से न मानती है बेटा बेटा अपने परिवार के संभालो हमारी बात कराई बा हम जोन कही कि हमार बात माने वाला नहीं है सब तोहार भयाहू तोहार मेहरारू सब अपनी मनमानी काम करते हैं हम तो का पढ़ाई लिखा है तो का सम्मान भी लेकिन आज कौन बोझ जैसे कुकुर के लिए हमारे बच्चा बैठा थी
छोड़ कर घर बुआ आप जाओ नहीं। आपके पाँव पड़ता है रोहित बुआ, घर हमारा बुआ बिखर जाएगा। घर हमारा बुआ बिखर जाएगा। हाँ मैं बेटा, आपके सामने हाथ छोड़ रहा हूँ, ये मेरा घर छोड़कर मत जाइए। अगर तुझे किसी ने कुछ कहा तो चलो मेरे साथ, आज मैं उससे बातें करता हूँ। बेटवा कितनी बड़ी इसकी बात है कि जो मेरी बुआ पर हाथ उठा दिया। बेटवा गुस्सा जी करा, पता हो ही हमार आदमी का समझ आई, लेकिन एक दिन तुम्हारी समझ में आई बेटवा। तू कहा था तो हम ना घर छोड़ के जा, हम जात बाटे घर में अही अपने भाई अपने मेहरारू को अपने भाई को समझाएगा। बुआ लेकिन बेटवा अब की दोबारा वो लोग कुछ कही तो हम ना रात भर हम जात कहा कि मर जा भाग जा। नहीं बुआ, बुआ हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ बुआ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। हाँ बेटवा महाबच्चों की क्या होती है, वो होते हैं कि समझदार, जिनकी माँ होती बनी जो कांटों पे, बनी जो कांटों पे, तू फुलवारी है ओ माँ। बेटवा हम चलते बाटे घरे माँ, लेकिन बेटवा तू की परीक्षा लेके बा, तू देखा बेटवा हमारे कितना मान सम्मान बा, हम आज के बाद कुछ कैसे न कहा, बुआ। लेकिन देखा जाए बेटवा और तोरे के भाग जात बाटे। आज अगर तुम्हारी बात को मान रही हो बुआ तो घर चलो। अगर अगर किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया तो उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा मैं। ठीक है बेटवा आगे आगे हम चलत बाटे, लेकिन तू पीछे पीछे आया। चलो लेकिन ठीक है। कोनो बात हुई बेटवा तू संभाले नहीं तो हमको मार देगी बेटवा। नहीं बुआ आप चलिए, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे आपके। चला बेटवा।